नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इनमें जो एक रुकन ऐसा है, एक इबादत ऐसी है कि वो ऐसे घर में जाके अदा की जाती है कि जब बंदा उस घर के अंदर चला जाए तो जैसा जाता है वैसा वापस नहीं आता। इस्लाम की जो खूबसूरत बातें हैं और इस्लाम की जो बुनियादी अकायद हैं, इनसे इस्लाम दुश्मन ताकतों को बड़ी तकलीफ रही इब्तिदा से। और इस्लाम की जो खूबसूरत इबादत है जिसको हम हज बैतुल्लाह कहते हैं, इस इबादत ने पूरी दुनिया के इंसानों को हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। हत्ता कि जब आप देखेंगे हज का जब मौसम आता है तो पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं और जितने भी एयरपोर्ट हैं पूरी दुनिया में बने हुए अब तक, अब वो चाहे हुकूमत हमारी हो या हमारी ना हो, हमारे चाहने वालों की हो या ना हो, लेकिन पूरी दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं उनको बाकायदा, हालांकि हज तो मक्के में होता है, लेकिन पूरी दुनिया की हुकूमतों को हज के नाम से अपने अपने मुल्क में वजारतों का क़याम करना पड़ा, अपने अपने एयरपोर्टों पे अलग इंतजामात करने पड़े। यानी एक ऐसी ताकतवर इबादत है कि वो जब उसका दौर आता है, जब उसका वक्त आता है, तो एक दफा पूरी दुनिया के मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भाई हो, सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि हज के दिन जो है वो आ गए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी मरकजियत रखी। दुनिया में ताकतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनके पास मरकज नहीं है ऐसा कोई, ऐसा मरकज जहां बैक वक्त सब लोग जाके सरमसरूर हो जाएं। अगर पूरी दुनिया में अगर ऐसा कोई अकेला मरकज है जहां किसी एक मजहब के मानने वाले बैक वक्त जाकर एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा करें तो वो हज बैतुल्लाह का दिन है। मुझे याद है, मुझे गैर मुस्लिम एक हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, वो मिले एक दिन, तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे जो तुम्हारे अंदर हज करते हैं ये तो बड़ी ताकतवर इबादत है। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहने लगे मेरा एक मुसलमान से व्यापार था, अब उसके तरफ मेरे 1,00,000-1,50,000 रुपए निकलते थे, कई साल हो गए वो पैसे आए नहीं, मैं भी भूल भाल गया। तो कहने लगे 5-7 साल बाद अचानक उसका फोन आया कि बाबूजी आपके हमने इतने पैसे देने हैं, तो मेरा बच्चा कल आ रहा है वो ले ले। तो कहता मैंने उनसे पूछा भी खां साहब अचानक इतने साल बाद कैसे याद आ गई आपको इन पैसों की? हम तो इनको अपने हिसाब से बाहर निकाल चुके हैं, तो मर गए, पैसे मिलने नहीं। तो कहने लगा फिर उधर से जो ईमान वाला बंदा था उसने मुझे एक बात कही, कहने लगा बात यह है ना कि अब मैं हज के ऊपर जा रहा हूं तो सारा दिन यही हिसाब चल रहा है भी किसी का हक तो नहीं हमने मार रखा, किसी के साथ कोई नाराजगी तो नहीं कर रखी, क्योंकि अल्लाह के घर में जाना है, अल्लाह के आगे पेश होना है, तो उस पेशी से पहले अपनी बंदा तैयारी करता। ऐसी इनकलाबी इबादत और कहीं नहीं है, ऐसी इनकलाबी इबादत नहीं है कहीं और कायनात के अंदर कि इबादत के लिए जाने वाला पहले से इस बात के लिए अपनी तलाशी लेता हो अंदर से कि मैंने दिल कितनों का दुखाया, फिर उनके दरवाजे पे जाता है कि अल्लाह के लिए माफ कर दो। अपनी तलाशी अंदर से लेता है कि मैंने कितनों के साथ सलाम दुआ बंद कर रखी है, फिर उनके दरवाजे पे दरवाजा खटखटाता है कि मेरे साथ सलाम दुआ कर लो। अपने अंदर को टटोलता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बनती नहीं है और मैंने रब के हुजूर पेश
पेश होना है। कायनात में हज्जे बैतुल्ला वो जगह है, लोग बड़े बड़े पीरों और फकीरों से मिलके वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। ये जब बंदा बैतुल्ला में दाखिल होता है और जब अल्लाह के घर को पहली दफा देखता है, जो इनकलाब उसमें उस वक्त बर्पा होता है, दुनिया का कोई वली इंसान के अंदर वो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता। किस्मत वाले लोग जाते हैं, पैसे वाले नहीं जाते। हज्जे बैतुल्ला के लिए कौन जाता है? किस्मत वाले जाते हैं, पैसे वाले नहीं जाते। किसी की दौलत, किसी की अमीरी उसको बार बार हज्जे बैतुल्ला पे नहीं ले जा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह कब चाहते? जब बंदा अल्लाह से खुद मोहब्बत की तरफ बढ़ता है, जब बंदा अल्लाह की माननी शुरू करता है, जब बंदे के दिल में तलब होती कि मैंने अपने रब को राजी करना है। बंदे की तलब देख के अल्लाह की तरफ से इजाजत होती है कि मेरे इस फलां बंदे को हज्जे बैतुल्ला के लिए बुलाया जाए। यह हज ही तो है कि गुनहगार बंदा जाता है। कोई ऐसा दरवाजा तो बताओ मुझे पूरी दुनिया में कि जिसके नीचे से बंदा जैसा गुजरे वैसा आगे ही निकल जाता है। हरमैन शरीफैन के अलावा कोई ऐसी चौखट तो बताओ कि बंदा दरवाजे के अंदर से गुजरे और गुजरने से पहले गुनहगार हो, गुजरने के बाद ताजिंदगी की तौबा कर ले, गुजरने से पहले उसकी जुबान बदतमीजी करती हो, और बैतुल्लाह के दरवाजे से गुजरने के बाद वो जब वापस आता है तो आंखें झुकी हुई होती हैं। जाने से पहले सख्ती है, आने के बाद नरमी है। जाने से पहले बददियानत था, आने के बाद ईमानदार है। पूरी कायनात में कोई ऐसा मरकज बताओ जहां कोई गुनहगार चला जाए और फिर जैसा जाए वैसा वापस ना आए। कोई जगह बताओ बैतुल्लाह के अलावा कोई है तो। बंदा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर सलाम पेश करने के लिए जाता है, अच्छे अच्छे मजबूत दिलों की चीखें निकल जाती हैं, अच्छे अच्छे तन के चलने वालों की गर्दनें झुक जाती हैं, बेहतरीन कलाम पढ़ने वालों की आंखें और उनका गला आंसुओं से रुंध जाता है कि दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों के आगे से गुजर होगा। और जब वो बंदा हज्जे बैतुल्लाह करके मदीना मुनव्वरा में हाजिरी देता है, इस हाजिरी के बाद जब वापस अपने वतन पहुंचता है, अगर दिल चाहता है कि मैं गुनाह करूं तो ये इबादत दरमियान में आके उसे याद दिलाती कि अब तू हाजी बन गया है, अब ये तमाम चीजें तेरे लिए हराम हो गई हैं। ये सिर्फ अल्लाह ने अगर किसी इबादत में रखी है तो हज्जे बैतुल्लाह के अंदर रखी है। ऐसा इनकलाबी मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। अल्लाह आप सबको हज करने के लिए ले जाए, उस घर की जियारत करवाए जिसकी जियारत करना हर खुशकिस्मत बंदे की ख्वाहिश होती है। हर एक बंदा चाहता है कि मैं एक दफा अल्लाह के घर को देखूं, अल्लाह के घर को हाथ लगा लूं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक पहुंच जाऊं, हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियों तक पहुंच जाऊं, वहां मेरी हाजिरी हो जाए। हर एक ईमान वाला ये चाहता है, लेकिन जाता कौन है? जाते वो लोग हैं जो तड़पते हैं इस ख्वाहिश को लेकर दिल के अंदर, जिनके दिल में तमन्ना है, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंचना चाहते हैं। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, फिर उनके लिए असबाब पैदा हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी असबाब पैदा हो जाते हैं और बंदा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की रुए जमीन पर पहुंच जाता है। ये आज मैं आपको हज की मोहब्बत की बातें इसलिए बता रहा हूं कि अब तक जितने दीवाने वहां गए हैं, कल क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन हर बंदे की हर एक शय की पेशी होनी है। और अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों को कि जाओ बैतुल्लाह को लेके आओ। बैतुल्लाह को जब पकड़ के अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना होगा, जब बैतुल्लाह को ले जाने के लिए फरिश्ते आ जाएंगे तो बैतुल्लाह
कर देगा। फरिश्ते पूछेंगे कि तू अल्लाह का घर है, ये इमारत अल्लाह की याद में बनाई गई, इस इमारत को अल्लाह ने खुद तामीर करवाया और तू क्यों नहीं चलता अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए? तो बैतुल्लाह कहेगा कि नहीं, आज मैं अड़ गया हूं, पहले मेरे मालिक को जाके कहो कि आज तक, यानी जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जितने लोगों ने मेरे फेरे लगाए हैं, जितने लोगों ने हजरे अस्वद को चूमा है, जितने लोगों ने गिलाफे काबा को पकड़ा है, जितने लोगों ने हरम शरीफ में सजदा किया है, जितने लोगों ने मेरी तरफ देख के अपने रब की याद में आंसू बहाए हैं, बैतुल्लाह आकर जाएगा, कहता जाके कहो अल्लाह से कि जब तक इन सब को आप जन्नत में नहीं भेजते उस वक्त तक मैं आपके हुजूर पेश नहीं होऊंगा। बैतुल्लाह सिफारिश करेगा और फिर वो सब लोग जन्नत में जाएंगे। कौन? जिन्होंने बैतुल्लाह के चक्कर काटे हैं, जिन्होंने बैतुल्लाह के हाथ लगाया है, जिन्होंने हजरे अस्वद को चूमा है, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को ईमान की हालत में देख लिया और सलाम पेश कर दिया, उन लोगों के ऊपर जन्नत वाजिब है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंच गए, जिन्होंने हज बैतुल्लाह के दौरान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश कर दिया। कल क़यामत का दिन होगा, ये वाली इबादत, कौन सी इबादत? हज बैतुल्लाह की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत वाली इबादत बड़े बड़े गुनहगारों को जहन्नुम के दहाने से जन्नत के अंदर दाखिल कर देगी। ये इबादत उनको आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि गुज़िश्ता हफ्ते मेरे पास मालेरकोटला से कुछ दोस्त आए, खुद्दाम हैं जो हज्जाज के। उन्होंने मुझे बताया कि हज के फार्म भरने शुरू हो गए हैं। दिसंबर में अब पूरी दुनिया में हज के फार्म भरे जाएंगे। रमज़ान से पहले ही हज की तैयारी शुरू हो जाती है। खुशकिस्मत लोग जाएंगे अपनी नेक कमाई में से। हज बैतुल्लाह में अल्लाह ने सिफात कितनी रखी। मैं अक्सर कहा करता हूं मुसलमानों को कि आज भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि दुनिया की अक़वाम में अल्लाह ने आपको बड़ा एहसास वाला बनाया, बड़ी हिम्मत वाला बनाया और आपके दिल को अल्लाह ने गुनाहों से पाक रहने का हुनर अता किया। कोई करोड़पति मुसलमान हो और उसके पास हलाल के पैसे हो ना हो तो वो हिम्मत नहीं करता हज पे जाने की। पहले वो उन पैसों को चुन चुन के इकट्ठा करता है जो हलाल के हों, ताकि उनके जरिए वो हज बैतुल्लाह को कर ले। लोग हज पे जाने से पहले अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं। हज के जाने से पहले ज़्यादतियों के दौर को खत्म किया जाता है। तो यही वक्त है अब हज बैतुल्लाह की तैयारी करने का। और तैयारी दिल के साथ होती है, असबाब पर नहीं होती। असबाब तब पैदा होंगे जब हमारी नीयत पाक हो जाएगी। अगर हमने ठान ली कि हमने अपने रब के घर तक पहुंचना है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं बंदे का। और खुदा की कसम, जिन लोगों ने बैतुल्लाह को देख लिया है ना, आप उनसे पूछिएगा कभी, जिन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली है, कभी उनसे पूछें कि वहां की लज्जतें, वहां की कैफियत कुछ जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। उस घर को अपनी तारीफ के लिए, हत्ता कि दुनिया की सबसे, अगर आज वैल्यू डलवाई जाए, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी वैल्यूअर तंजीम है, जब उन्होंने वैल्यू डाली तो दुनिया की सबसे महंगी इमारत बैतुल्लाह की है, जहां खरबों रुपए, बिलियन ट्रिलियन रुपीस खर्च हुए हैं अब तक, जिसका एक एक जर्रा नूर की तरह चमकता है। लेकिन अगर उस घर की सिफात बयान की जाए तो फिर वो घर पत्थरों की खूबसूरती के लिए सिफात का मोहताज नहीं है। वो घर वहां लगे हुए हजारों लाखों टन सोने के फानूसों की कीमत का मोहताज नहीं है। उस घर में जब बंदा जाता है तो उस घर में बंदे की जो कैफियत दिल की बनती है, कमाल की बात तो वो है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल की कैफियत को तब्दील कर देते हैं।
कितनी हुकूमतें हैं जो कहती हैं कि फलां जगह, अभी दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई टिकटॉक बना रहा था तो उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ। कभी सुना मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में किसी ने टिकटॉक बनाई हो? घर ही वो है जहां बंदे की रूह जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सरापा बिछ जाए। सिपाही खड़े होकर रोके तो वो क्या बात हुई? मजा तो तब है कि इबादत करने वाला खुद गुनाहों से रुक जाए, मजा तो तब है। दरबान ने रोका तो क्या रोका? मजा तो तब है जब मदीना मुनव्वरा में बंदा जाता है उसके आंसू निकलने लगते हैं। मजा तो तब है जब रोज़ा रसूल के आगे से गुजरता है उसकी आंखें अश्कबार होती हैं। मजा तो तब है जब बैतुल्लाह को देखता है तो बिछड़ी हुई जैसे मां से मिलता है उस तरह तड़प के रोने लग पड़ता है। मजा तो तब है कि दरबानों की परवाह ना हो, जब बंदा अपने रब के घर के हुजूर पेश हो तो फिर उसको दुनिया भूल जाए, उसको माँ बाप भूल जाए, उसको औलाद भूल जाए, उसको अपना सरापा भूल जाए, वो ये भूल जाए कि दाएं कौन है बाएं कौन है। उसके जहन में, तसव्वुर में, दिल में, जुबान पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाकी। तो ये मजा कहां है, ये लुत्फ कहां है? कायनात में सिर्फ हरमैन शरीफैन, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर, इन जमीनों को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई। देखो कैसे इज्जत अता फरमाई। दुनिया के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के लिए जमीन ऐसी चुनी जिसको लोग कहते थे, बादशाह कहते थे कि यहां राज करने की जरूरत नहीं। दुनिया के सारे बादशाह कहते थे ये खंडर है और यहां तो कोई फल पैदा नहीं होता, यहां बारिश कभी नहीं होती, यहां रेत है, यहां सिर्फ संगलाख चट्टाने हैं, यहां के रहने वाले लोगों को बात करना नहीं आता, यहां के रहने वाले लोग उजड़ हैं, यहां तो कोई बादशाह भी नहीं चाहिए, कोई सरकार भी नहीं चाहिए, कोई दरिया नहीं लगता, कोई खूबसूरत पहाड़ियां नहीं लगती, कोई बेहतरीन चीजें नहीं उगती। ऐसी संगलाख चट्टानों के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ऐसी संगलाख चट्टानों के दरमियान अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर की। क्यों? ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए कि ये जो पावर है, ये जो ताकत है, ये जो कशिश है, ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो अकीदतें हैं, दुनिया की तमाम राहतें एक तरफ और यहां पर अगर कोई तवज्जो की चीज है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ही है। और फिर उस घर की बरकत से उस जमीन को बाद में इतना कुछ अता किया कि आज बंदा दुनिया के सबसे विकसित देश में, एडवांस मुल्क में अगर चला जाए और फिर अगर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में चला जाए तो दुनिया के एडवांस मुल्कों की टेक्नोलॉजी को भूल जाएगा जो अल्लाह ने मक्का और मदीना मुनव्वरा को आज अता फरमा रखी है। भूल जाएगा दुनिया की टेक्नोलॉजी। दौलत के अंबार कदमों के अंदर डाल दिए, पैरों में, और फिर दिखाया कि देखो एक ऐसा घर है दुनिया में कि यहां पूरी दुनिया में अलग अलग रंग, अलग नस्लों के, अलग जुबान के, अलग कादो कट के, अलग देखने के, अलग हुलिये के लोग आते हैं। और जब हज का मौसम आता है बादशाह आते हैं, गवर्नर आते हैं, बड़े बड़े अफसरान आते हैं, गरीब आते हैं, फकीर आते हैं, फिर एक ही चादर सफेद ऊपर बांध के, एक ही चादर तहमत में बांध के, सरों से नंगे पैरों से नंगे होके फिर ये कंधे से कंधा मिला के चलते। फिर अल्लाह ताला दिखाता है दुनिया के, आओ देखो मेरे इन बंदों को कि इनकी जुबानें अलग हैं, इनका रंग अलग है, इनका लबो लहजा अलग है, लेकिन हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इनको आपस में भाइयों की तरह जोड़ दिया है। और जब आपस में मिलते हैं, बेजुबान मोहब्बतें अगर देखनी हो तो मक्का मदीना जाइए, बेजुबान कुर्बतें देखनी हो तो मक्का मदीना जाइए। बेजुबान मोहब्बतें मतलब मैं जाऊं, मैं पंजाबी बोलता हूं, अफ्रीका वाले अपनी जुबान बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन वाले जर्मनी की बोल रहे हैं,
मलेशिया वाले मलाई बोल रहे हैं, लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे को मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम कह के, जब एक दूसरे के गले मिलते हैं, जब एक दूसरे से अपना दस्तरखान शेयर करते हैं, जब एक दूसरे से कंधा लगा के खड़े होते हैं, खुदा की कसम देखने वाले को ऐसे लगता है कि एक मां के पेट से पैदा हुए दो बच्चे हैं जो कभी बिछड़ गए थे, आज सदियों के बाद एक दूसरे से गिरेबान में बिल्कुल मिल के एक दूसरे से आंसू बहा रहे हैं। ऐसा लगता कि जैसे एक मां ने दो बच्चे पैदा किए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये सिफात कहां अता हुई? ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर उसी का असर पूरी दुनिया की मस्जिदों में। हम लोग बैठे हैं मस्जिदों में, आज दुनिया को पता क्यों टेंशन है? अमेरिका वाले क्यों कहते हैं, उनके चमचे भी कहते हैं तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा दो। क्यों? उन्होंने जोर लगाया कि हमें मोबाइल के जरिए अय्याश बनाना है, हमें सिनेमा हॉल में पहुंचाना है, हमें जुए के अड्डों पे पहुंचाना है, हमें शराब खानों में पहुंचाना है। पूरी ताकत झोंक दी जब पिछले 50 साल में, उसके बावजूद हम मस्जिद में ज्यादा नजर आते हैं, उसके बावजूद नमाजों में पाबंदी के बावजूद हम फिर भी जुमे की नमाज पूरी ताकत के साथ अदा करते हैं। तो दुश्मन को तकलीफ होती कि देखो इतना गुनाहों में धकेलने के बावजूद ये ईमान वाले फिर भी मस्जिद में नजर आते हैं, और ये दीन कायम रहेगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश ये करनी है कि हज्जे बैतुल्लाह के जो फार्म भरे जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके भरे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह असबाब पैदा कर देंगे, अल्लाह ने चाहा। मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी ख्वाहिश थी, वक्त भी नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, जोड़ते भी रहे, लेकिन आखिर में बीमार हो गए। लेकिन बंदे को दिल में तमन्ना, 2 दफा उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए, 1 दफा 3 दिन के लिए, 1 दफा 15 दिन के लिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि आओ बादशाह से मिलवा देते हैं, आओ फला बड़े आदमी से, गवर्नर से मिलवा देते हैं मक्का मुकर्रमा में। तो फरमाया करते थे हम तो अल्लाह के घर में आए, अल्लाह से बड़ा बादशाह कौन है भाई? अल्लाह से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। अल्लाह की ताकत से हम ताकतवर हैं, हम दुनिया की किसी ताकत से ताकतवर नहीं हैं। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए, हज बैतुल्लाह का मौका अता फरमाए, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी का शर्फ अता फरमाए। व आखिर दावाना